हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। कल साउथ लेबनान में इजराइल ने उन लेबनानियों को कत्ल किया, उनको शहीद किया जो अपने घरों को लौट रहे थे जंगबंदी उसूलों के तहत 60 दिन पूरे होने के बाद। इजराइल की ख्वाहिश है कि ये वक्त बढ़ जाए और बहाना यह है कि अभी तक लेबनान की जो फौज वहां पर तैनात होनी थी वो अभी पूरी तरह से तैनात नहीं हुई है। हिजबुल्लाह के वहां पर हथियार मौजूद हैं और उनके लिए इजराइल के मुताबिक उनके लिए यहां खतरा मौजूद है। यह खतरा जब तक खत्म नहीं होगा हम वापस नहीं जाएंगे। क्या कुछ हो रहा है लेबनान में वो सब जानने के लिए और उसके अलावा जो गाजा में हमास के अल कस्साम ब्रिगेड ने जिस बेहतरीन तरीके से उन इजरायली कैदी खवातीन को छोड़ा है, जिस पर इजराइल तिलमिलाया हुआ है। इजराइल में ये चर्चा है, ये बात है कि ये इजराइल को जलील करने की कोशिश की जा रही है, ये इतना बड़ा तमाशा करके। उस पर भी हम बात करेंगे। इजराइल के अंदर क्या कुछ हो रहा है, इजरायली मीडिया में क्या कुछ डिस्कस हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये एक अनाउंसमेंट, बहुत ही अहम अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि कल इंडिया के टाइम के हिसाब से दोपहर 2 बजे आप एक खास डॉक्यूमेंट्री हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्री इस जंग में यमन के हुती अंसारुल्लाह के रोल के बारे में है। उसमें ये डॉक्यूमेंट्री अल बलाग ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने बनाई है, बहुत ही बेहतरीन उर्दू जबान में है और इससे आप देखेंगे कि वेस्टर्न मीडिया ने किस हद तक उसे कबूल किया है कि यमन के हुतियों ने इजराइल, अमेरिका और तमाम उसके दोस्तों के लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी इस जंग के दौरान, कितना अहम रोल था। ये डॉक्यूमेंट्री आप जरूर देखिएगा। मेरे साथ बैरूत से खास मेहमान है सैयद अली बाकर आबदी साहब, जो बैरूत की अल मारिफ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और एक बहुत लंबे अरसे से सीरिया और लेबनान में रहे हैं। हिंदुस्तान में बेंगलोर के नजदीक अलीपुर से उनका ताल्लुक है और अब तक आप कई वीडियो उनकी देख चुके हैं, बैरूत से, इराक से, ईरान से और अलीपुर से भी। अब वो बैरूत में है, उनसे हम सीधे बात करेंगे, समझेंगे कि हालात वहां क्या कुछ हैं, क्या ये टकराव फिर से बढ़ेगा, क्या हिजबुल्लाह फिर से जंग करेगा, क्या इजराइल ये मौका दे रहा है कि जंग फिर से शुरू हो, और ट्रंप क्या कुछ कर रहे हैं। ट्रंप एक तरफ तो कहते हैं जंग बंद कराने की हम कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ वो बड़े बमों को देने का सिलसिला इजराइल को फिर से शुरू कर दिया है। ट्रंप का आखिरी बयान यह है कि वो गाजा को पूरी तरह से साफ करना चाहते हैं फिलिस्तीनियों से और उनको, मिस्र को और जॉर्डन को चाहिए कि अपने मुल्कों में उनको ले लें। क्या ये किसी की जमीन के बारे में, किसी मुल्क के बारे में अमेरिका को ये इख्तियार है कि जहां जिसको चाहे हटा दे, जहां जिसको चाहे बचा दे? क्या ये वो इंटरनेशनल दादागिरी जारी रखेंगे? कहने को तो ये था कि हम जंगें बंद कराने के लिए आए हैं, लेकिन ये जंग बढ़ाने के हालात नजर आ रहे हैं। सैयद अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया बैरूत में रहते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आप जिस जगह बैठे हैं ये इस वक्त बहुत ही हॉटस्पॉट जिसे कह सकते हैं वो है, और फिर से जंग शुरू होने के से इम्कान लग रहे हैं। आप ग्राउंड जीरो पे रहें, वहां के हालात जानते हैं। आप बताइए कल क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ और अब क्या हालात हैं वहां के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, हेलो, नमस्कार। कल 60 दिन पूरे मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें आज 61वां दिन है। उस एग्रीमेंट के तहत के जो एग्रीमेंट पे लुबनानी गवर्नमेंट ने साइन किया, फ्रांस और अमेरिका की रियायत में, या उनकी जो है कि सरपरस्ती में जो एग्रीमेंट हुआ था जंगबंदी का, इसराइल और लुबनान का, कि इस जंगबंदी की जो एग्रीमेंट में जो साइन हुआ है उसमें 60 दिन का टाइम दिया गया था इसराइल को कि वो लुबनानी इलाके छोड़कर चला जाए
और बाकी जो कुछ भी हैं, जो असीर हैं, ये हैं, उनका तबादला असीरों का सब पूरे का पूरा हो जाना चाहिए था। तो वो बाकायदा तौर पे बजाय इसके इन 60 दिनों में मुसलसल लुबनानी अवाम को कत्ल करता रहा, जख्मी करता रहा, मकानात को ढाता रहा। जो जंग के दौरान जो मकानात नहीं गिरे थे, उनको जंग के बाद इसने मिसाइलों के जरिए से, बमों के जरिए से उड़ा दिया। बहुत सारे मकानात, बल्कि परसों तक भी, और कल तो बहरहाल मकानों का तो नहीं हुआ, लेकिन परसों तक भी उसने बाकायदा तौर पे उन मकानात को ढाया है कि जो बच गए थे। यानी कुछ तो इलाकों को उसने, जैसे एक गांव है जिसका नाम है मारका, अल मारका, तो ये मारका जो एक गांव को तो बिल्कुल इस तरह से उसने बिल्कुल तहस नहस कर दिया कि अब वहां की सड़कों तक का भी पता नहीं है कि कहाँ सड़क थी, कहाँ मकान था, कहाँ पे क्या कुछ था। इस तरह से उसने बिल्कुल से मिनियामेट कर दिया उसको। उसके अलावा मुसलसल ये 60 दिनों के दौरान जो काम जंग में उससे ना हो सका, वो इस अग्रीमेंट के बाद उसने किया है। अब मसला ये था, और मुकावमा इस्लामिया ने साफ साफ कहा कि जब हमने उस एग्रीमेंट को मान लिया, हुकूमत ने बाकायदा तौर पर दस्तखत किए, हमने मान लिया, तो हम इस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी चाहे वो जितना कर ले इसराइल, हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, जब ये एग्रीमेंट पूरा हो जाए, 60 दिन मुकम्मल हो जाए, तो फिर हम देखेंगे क्या कुछ करना है। तो ये परसों को मुकम्मल हो गए, कल पहला दिन था। तो कल पब्लिक तकरीबन सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में लोग अपने अपने गांव की तरफ, अपने अपने घरों की तरफ और अपने अपने मकानात के मलबे की तरफ दौड़ पड़ी पब्लिक। ये एक ऐसा मौका था कि जैसे सन 2000 में जिस तरीके से उन इलाकों की आज़ादी के बाद ये लोग पहुंचे हैं अपने गांव, अपने घरों की तरफ, बिल्कुल वही मंजर कल का यहाँ पे रहा, जिसमें लोग खुशी मनाते हुए, जबकि लोग मकानात की तरफ पहुंचते हैं जिनका मकान सही व सालिम बाकी हो, बल्कि मकानात के मलबे पे जाने के लिए इतना बेचैन थे। इनकी अपनी धरती से इतनी मोहब्बत, मिट्टी से इतनी मोहब्बत, अपने गांव, अपने इलाके से इतनी मोहब्बत है कि अपनी जान की भी परवाह किए बगैर लोग सैकड़ों हजारों की तादाद में गाड़ियों से, पैदल, बाकायदा जो है क्या है, परचमों को लहराते हुए शोहदाए किराम की जो है तस्वीरें, और बिलखुसूस शहीद उम्मत इस्लामिया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद हसन नसरुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि की तस्वीर, और सैयद हाशिम सफीउद्दीन की तस्वीर, और बाकी जो है लीडरान की तस्वीरें और शोहदा की तस्वीरें लेकर, और हिजबुल्लाह और हरकत अमल का झंडा और मुल्क का झंडा लेकर लोग, पब्लिक बढ़ती गई है, मुसलसल बढ़ती ही गई है, बढ़ती ही गई है। अब यहाँ पे मसला ये नहीं था कि जो है क्या मुकावमा इस्लामिया वहां पे के अफराद हैं उनके असलहे के साथ गए हों, मुसल्ला लोग गए हों, नहीं, सब बिल्कुल से जो है क्या बगैर किसी भी असलहे के, बिल्कुल कहते हैं कि नहित्ते लोग अपने वतन की तरफ, अपने गांवों की तरफ, अपने मकानात की तरफ बढ़ते गए, बढ़ते गए। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते गए हैं और इसराइल की हर धर्मी रजालत, इंसानियत कुशी इस दर्जे तक पहुंच गई है कि ये लोग जो अपने वतन की तरफ जा रहे थे, अपने घरों की तरफ जा रहे थे, उन पे उसने गोली चलाई। कल सुबह से लेके शाम तक की जो खबरें हैं, तकरीबन 24 लोग शहीद हो गए, उनमें से 9 औरतें हैं। एक मोमिना, एक औरत जो अपने घर की तरफ बढ़ रही थी और झंडा लिए हुई थी हाथ में, और वाकई उस मंजर को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि सलाम हो उन औरतों पे, सलाम हो उन माओं बहनों पे, सलाम हो उन बच्चियों पे, सलाम हो उनकी तरबियत पे, सलाम हो उनकी दर्सगाहों पे कि जिसमें इन्होंने तरबियत पाई है। वो कौन सी दर्सगाह है? तो दर्सगाह हुसैनी है, करबला है, जिससे इन्होंने दर्स लिया है, और वो आखिर में शहीद भी हो गई हैं। 9 औरतें शहीद हुई हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, और टोटल शोहदा की तादाद तकरीबन 24, और 135 जख्मी हुए हैं, और 7 लोगों को, उनमें से तकरीबन अक्सर बच्चे हैं, उनको इसराइल ने असीर किया है उनके इलाके में, उनके वतन और उनके घर पहुंचने पे। अब ये सिलसिला कल शाम तक का, रात का रहा। तो अब पूरे लुबनान में तकरीबन आज जो है पूरी छुट्टी कर दी गई है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज तमाम की छुट्टी हो गई है,
अब लोग जोक दर जोक, नॉर्थ लबनान के लोग साउथ की तरफ दौड़ रहे हैं, बैरूत के लोग, जाइया के लोग, लोग जो है क्या, लोगों का एक जम्मे गफीर जुनूब की तरफ चल रहा है, जिसमें जो है क्या है, बिल्कुल स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, स्कूल्स के स्टूडेंट, सब पूरे के पूरे चल रहे हैं। इसी के दौरान कल रात में ट्रंप साहब ने एक शोशा छोड़ा उसमें कि इसको हम 18 फरवरी तक बढ़ा देते हैं, यानी 60 दिन काफी नहीं हुए हैं बकौल इसराइल के वहां पे फौज पहुंची नहीं है लुबनान की, या हमने जिस जो ऑपरेशन शुरू किया जिस मिशन के लिए, उस मिशन में हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो हुए हैं, तो हमें 18 फरवरी तक। तो इधर से जो है क्या ट्रंप ने जारी किया, और अफसोस बहरहाल यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना, आप तो जानते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट और जो प्राइम मिनिस्टर जिनके हवाले किया गया है हुकूमत बनाने के लिए, हुकूमत का भी कुछ चीज बना नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। उन्होंने उस चीज को बाकायदा तौर पे कि हाँ कि हम 18 फरवरी तक आपकी बात मान के चलते हैं। इसी असना में कल हिजबुल्लाह का बयान आया, और हिजबुल्लाह के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, उनके स्पोक्समैन हाज मोहम्मद राहत, उनका एक बहुत तफसीली बयान आया, ऑडियो फिर उसके साथ राइटिंग में भी, और पूरा उन्होंने एक बयान जारी किया कल। उन तमाम दोनों बयानात का जो है मजमुआ अगर निकाला जाए, खुलासा कलाम यह है कि जो अग्रीमेंट हुआ था उस अग्रीमेंट से न एक कदम पीछे न एक कदम आगे, न एक दिन की मोहलत दी जाएगी। जो दे दी गई, जो कुछ हुआ था वही है। यह मुकाम इस्लामिया का मौक़िफ़। अभी जो है क्या है, आज की जो अखबार अद-दयार और अखबार जो यहाँ के जो है क्या है प्रिंट मीडिया है, उसमें ये खबरें दौड़ रही हैं कि फॉरेन दूसरे मुल्कों की जो एम्बेसीज हैं लुबनान में, उनकी तरफ से हुकूमत और मिलिट्री के जो मेन हैं, क्या नाम है, चीफ ऑफ आर्मी हैं, उनको और प्रेसिडेंट को ये खबरें दी जा रही हैं कि आप लोग पब्लिक को रोकिए, पब्लिक वहां न जाए। अगर पब्लिक को नहीं रोका गया, यानी इस अंदाज में जैसे धमकी देने वाली अंदाज में कि हो सकता है इसराइल दोबारा जंग छेड़ दे, हाँ मुआहदा उसके तरफ से, 60 दिन की मोहलत मांगी, इसको यहां से मान लिया गया, ठीक है 60 दिन तक जो है क्या, ठीक है हम तैयार हैं। और इस 60 दिन दौरान के खिलाफ की तादाद भी की, इधर से लुबनान की तरफ से, मुकाम इस्लामी की तरफ से कोई भी खिलाफ वर्जी, एक भी खिलाफ वर्जी नहीं मिली। बावजूद उसके फिर इसमें जो है क्या मुमातलात, यानी इसमें जो है क्या है देरी करना और 18 फरवरी तक के लिए फिर टाइम लेना। इस पे जो बयान कल जो आया है, उस बयान का नतीजा और निचोड़ यही है कि मुकाम इस्लामिया इस बयान से या मसलन ट्रंप के कहने से या इन लोगों के कहने पे वो मुआफिक नहीं है। और आज जो है पब्लिक जो जा रही है जुनूब की तरफ, साउथ की तरफ, वो बहुत ज्यादा है। हो सकता है लाखों की तादाद में पब्लिक पहुंच जाए, इसलिए कि कल पहला दिन था, तो कल सिर्फ साउथ के लोग जिनके वहां पे मकानात हैं, जिनके वहां पे गांव हैं, वो लोग गए थे। और आज बाकायदा तौर पे, कल से बाकायदा तौर पे ये ऐलान हुआ है, और बाकायदा लोग पब्लिक से, न कि जो है क्या है मुकाम इस्लामिया ने मुतालबा किया उनसे, या मसलन जो है क्या हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने, या किसी लोगों ने नहीं, यानी ऑफिशियली तौर पे नहीं, बल्कि पब्लिक से, ये पब्लिक में लोगों ने ये जो है क्या है बाकायदा तौर पे मुतालबा किया कि नॉर्थ लुबनान से और बैरूत से सब लोग साउथ की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। तो गाड़ियों में जो है क्या भर भर के लोग निकलना शुरू हो चुके हैं, और तकरीबन अभी यहाँ के टाइम के हिसाब से समझिएगा कि जो है क्या है 8:15 बज रहे हैं, तो लोग सुबह 6, 6:30 बजे ही से जो है क्या चलना शुरू हो चुके हैं साउथ की तरफ। मैं बीच में थोड़ा सा अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि भारत के टाइम के मुताबिक हम सुबह में तकरीबन 11 बजे हमने बात शुरू की है, और लबनान में 8 बजे है जिस वक्त हमारी बात हो रही है। 3.5 घंटे का फर्क है। और सुबह के वक्त में ही सैयद अली बाकर आबदी साहब बता रहे हैं कि लोग जोक दर जोक गाड़ियों से, पैदल, हर तरह से साउथ लबनान की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस वक्त आप हमारी ये वीडियो देखेंगे, हो सकता है उस वक्त तक कोई और बड़ा हादसा हो चुका हो,
हो सकता है इजराइल फिर इन पर हमलावर हो कि और लोग शहीद हो जाएं। ये बिल्कुल गैर यकीनी हालत में, और बैरूत से हम मुसलसल सैयद अली बाकर आबदी साहब की मदद से वहां के हालात आप तक पहुंचा रहे हैं। शायद ही कोई भारत में कोई ऐसा यूट्यूब चैनल या कोई टेलीविजन चैनल हो जो इतना नजदीक से चीजों को आप तक पहुंचा रहा है। जी, आप अपने एक बात जो अब तक आई निकल के आपकी बात से, वो ये कि लेबनान की सरकार में जो लोग हैं, जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह बने हैं, वो इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, उनकी मर्जी से वो फैसले लेते हैं या फैसले लेने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ अवामी नुमाइंदगी के तौर पर हिजबुल्लाह के लोग हैं, जो ना तो उन्होंने 60 दिन में कोई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, और वो 60 दिन मुकम्मल होते ही तमाम लोगों को वो अपने घरों को लौटने की बात कर रहे हैं, और उनकी बात कानूनी तौर पर, इंटरनेशनल कानूनी तौर पर बिल्कुल सही और जायज है। इस बीच में इजराइल आगे बढ़ाने के लिए बात करता है। हिजबुल्लाह जो साउथ लेबनान में एक बड़ी ताकत है, बल्कि पूरे लेबनान में, उससे कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता, और ट्रंप साहब फिर अचानक आते हैं बगैर लेबनान की सरकार की मर्जी के, पहले से कोई मर्जी ली हो उसके बगैर, और वो 18 फरवरी का ऐलान करते हैं, और फिर लेबनान की सरकार भी उसी को यस कर देती है। यानी उनके रवाबित उस तरफ काफी मजबूत हैं, उन पर असरात हैं। अब हिजबुल्लाह और लेबनान की सरकार के बीच में वहां की अवाम है। वो अवाम क्या सिर्फ ये समझा जाए कि सिर्फ साउथ लेबनान में वहां की अवाम हिजबुल्लाह के साथ है, या पूरे मुल्क में जो हिजबुल्लाह का रुख है उसको सपोर्ट मिल रही है? देखिए, जहां तक मुक़ावमा इस्लामिया का ताल्लुक है, हिजबुल्लाह का ताल्लुक है, सिर्फ साउथ लुबनान से नहीं है। साउथ लुबनान, नॉर्थ लुबनान, बैरूत, पूरे मुल्क से। और इनके जो नुमाइंदगे जो इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाते हैं, वो सिर्फ साउथ ही से नहीं जाते हैं, पूरे लुबनान से मुंतखब होकर जाते हैं। ये अपने नुमाइंदों को, ये जब इलेक्शन होता है ना, तो ये अपने नुमाइंदे क्रिश्चियन इलाकों में भी खड़ा करते हैं, और क्रिश्चियन जो इनके जो है क्या है, जिनके साथ इनका तालमेल होता है, वो इस इलाके में भी खड़े होते हैं, या वो इलाके के जिसमें जो है क्रिश्चियन भी हैं, मुसलमान भी हैं, शिया भी हैं, यानी मुसलमान यानी तो शिया सुन्नी दोनों हैं, तो वहां भी एक खड़ा करते हैं अपने नुमाइंदे। तो कोई एक जगह से नहीं जाते हैं। और पार्लियामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बहुत बड़ी ताकत है, और पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पे अगर ये रोक दें तो ना प्रेसिडेंट बन सकता है, ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना गवर्नमेंट बन सकती है। इतनी ताकत, लीगली ताकत जिसको मैं कहूं, ये बाकायदा उनके पास मौजूद है। अब ये जो कल हुआ, कल तकरीबन शाम के वक्त तक तो प्रेसिडेंट साहब का एक बयान जारी हुआ, जोसेफ आउन जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, कि उनसे ये कहा गया था कि ये जो मोहलत मांगी गई थी एग्रीमेंट में, इसको बढ़ाया जाए। तो उन्होंने साफ साफ इनकार करके कहा कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि एक दिन का भी इजाफा नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं, यानी कहने का मकसद ये है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं पूरी पब्लिक जो है ना यहाँ की जो है ना, इसको एक दिन के भी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। ये कल तकरीबन मगरिब से पहले तक का एक बयान उनका जारी हुआ, और उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी जो जारी हुआ कि इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, 60 दिन तो 60 दिन। फिर क्या हुआ रात में चल के, ट्रंप साहब के जो है क्या ऐलान के बाद, फिर इनके बाद तो इनके जो है कि अभी जो गवर्नमेंट है जिसने जो है क्या इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी नई गवर्नमेंट बनने तक की जो गवर्नमेंट है, मिकाती साहब जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऑफिस से एक बयान सुबह सुबह जारी हो जाता है, ये कि जो है क्या है, ये 18 फरवरी तक इसको आगे बढ़ा दिया गया है। इसी दौरान मुक़ावमा इस्लामिया की तरफ से, या मसलन जिसको कहते हैं सुनाइया शीई, यानी हरकत अमल और हिजबुल्लाह, इन दोनों की तरफ से कोई बयान इसकी मुआफ़क़त में, यानी 18 फरवरी तक की तमदीद यानी बढ़ा देने की मुआफ़क़त में कोई बयान नहीं, बल्कि इनका वही मौक़िफ़ जो परसों था और कल था वही बाकी है। अब यहाँ पे जो ताकत जो है ना, वो है अवाम की। अवाम की ताकत लाखों सलाम हो उनके बुजुर्गों पे, जवानों पे, बच्चों पे, औरतों पे।
यानी कल ये एक मंजर जो वीडियो छोटी सी चली है उस औरत की कि जो बिल्कुल टैंक के सामने खड़े होके इसराइली से कह रही है कि ये हमारी जमीन है, निकलो यहां से तुम। अगर तुमने गोली भी चला दी तो मैं अपनी जमीन से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगी। वाकई में उस पर गोली चली, वो शहीद हो गई कल। यानी इतनी जो है क्या है, यानी जिसको कहते हैं कुर्बानी, इसार और कुर्बानी का जज्बा लेके लोग आगे बढ़े हैं। कल सिर्फ सौत वालों का था। आज का जो होगा, जब में गफीर जो चल रहा है, मुसलसल सुबह से शुरू हो चुका है जुनूब की तरफ, सौत की तरफ जाने का, अब उसमें जो है क्या है, हजारों लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं ताकि ये चीज, ये जो सिलसिला इन्होंने सोच रखा है या मसलन 18 बढ़ाने का, तो वहां से ट्रंप साहब ने कहा कि 18 फरवरी तक, तो इनका भी बयान यहाँ से जारी हो गया। मसला ये है कि देखें, अभी जो प्रेसिडेंट साहब आए हैं या जिनको नई हुकूमत बनाने के लिए जो है क्या है नामजद किया गया है और उनको जो है कि जिम्मेदारी दी गई है नवाब सलाम को, अब ये लोग जो है ना अंदर से पूरे वही हैं, उन्हीं के लोग हैं। मसला ये है, अब मसला ये होता है कि यहाँ पे मुकावमा इस्लामिया ने ये 40-45 साल का अर्सा, मसलन जो 82 से लेके अभी तक, या फिर ये कह सकते हैं कि जो है 70s के एंड में इमाम मूसा सदर के जमाने से लेकर जो उन्होंने एक तरीक़ेकार शुरू किया था अपने बर्ताव से, कि इमाम मूसा सदर के बारे में ये कहा जाता था, अभी भी ये कहते हैं लोग कि वो शख्सियत थी कि जब उनकी गाड़ी निकलती थी ना, तो उनकी गाड़ी, वो पैदल नहीं, उनकी जब कार जाती थी तो क्रिश्चियन हजरत खड़े हो जाते थे एहतराम में, क्रिश्चियन हजरत। अब अंदाजा करें कि जो है ना वो अखलाक का कितना बड़ा जो है क्या है मुजस्समा था बंदा, और कितनी बड़ी वो शख्सियत थी, पर्सनालिटी थी यहाँ पे पूरे लुबनान को एकजा और इकट्ठा करने में। इस सिलसिला इनका जारी रहा। आबिदी साहब, हमारे पास जरा वक्त कम रह गया है, हमें और भी कई बातें आपसे करनी है। आपने जो नतीजे के तौर पर जो बताया वो ये कि लेबनान की जो इस वक्त सरकार है, टेम्परेरी सरकार है, वो पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका और बरतानिया, फ्रांस, उनकी मर्जी से फैसले ले रही है और अवाम की नहीं सुन रही। लेकिन अवाम हिजबुल्लाह के साथ है, जो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जंगबंदी को खत्म करके और जिंदगी नॉर्मल चलाने की बात कर रहे हैं। अभी जिस वक्त तक ये वीडियो चलेगी और उस वक्त, उससे आगे इजराइल क्या कुछ करेगा, क्या इतनी बड़ी तादाद में जाने वालों के खिलाफ वो गोलीबारी करेगा, हमला करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और हो सकता है जिस वक्त आपके सामने वीडियो पहुंचे रात में 9 बजे, उस वक्त तक हो सकता है कोई इस किस्म का नापसंदीदा कोई वाकया हो जाए। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं जो गाजा में हमास के साथ जो जंगबंदी हुई और गाजा के जो अल-कस्साम ब्रिगेड जिस तरह से बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ इजरायली खवातीन को जो अभी तक उन्होंने रिहा किया है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है, उससे इजराइल में खौफ है। हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि फ्रेंड्समैन एक हैं बड़े जर्नलिस्ट, उन्होंने पहले ही दिन जेरूसलम पोस्ट में एक एनालिसिस लिखा कि ये तो इजराइल को जलील करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए किया जा रहा है, ताकत दिखाने के लिए किया जा रहा है। आपके पास क्या कुछ इंफॉर्मेशन है, किस तरह से अब मकामी मीडिया क्या कुछ बता रहा है लेबनान वगैरह का, और इजरायली मीडिया से जो खबरें आपके यहाँ अरबी में आकर के छपती हैं, उससे कुछ अगर इंसाइट मिल सके अंदर तक की खबरें, तो वो जरा कुछ बताइए, क्या कुछ हालात है? देखिए, गजा के हवाले से तो इनका सैटरडे के दिन था तबादला, दूसरा जो मरहला था कि 4 ये इस्राएली फौजी लेडीज जो हैं उनको छोड़ेंगे और उसके मुकाबले में 200 फिलिस्तीनी आज़ाद किए जाएंगे। उनमें से 120 वो हैं कि जिनको जो है ना उम्र कैद थी इसराइल के अपने उसके हुक्म के, यानी उसके लॉ के हिसाब से या उसके मसलन कोर्ट के हिसाब से, उनमें से 120 ये लोग होंगे और बाकी 80 वो कि जो 17 अक्टूबर से असीर किए गए हैं, यानी पूरे 200 को आज़ाद करना था। अब ये जो है क्या, उनमें से 3 को तो कर दिया गया और उसके मुकाबले में वहां से उनको जो किया गया। अब देखिए, ये भी एक बहरहाल हालात तो इस तरह से चल रहे हैं कि उनमें से इसराइल ने अक्सर जिनको आज़ाद किया है परसों, उनमें से जो है क्या अक्सर को आज़ाद इस शर्त पे किया है कि ये फिलिस्तीन में नहीं रहेंगे, ये बाहर चले जाएंगे। तो उनमें से कुछ को जो है क्या है मिस्र भेजा, इजिप्ट भेजा,
और कुछ कुछ जो है क्या, कहीं भी जो है इंडोनेशिया आप जाएं, जहां भी जाएं, यानी कुछ लोगों से अमेरिका ने ये बात की है कि हम कुछ फिलिस्तीनियों को मुल्क बदर कर रहे हैं, यानी इसराइल की जेल से निकाल के फिलिस्तीन से बाहर कर रहे हैं, वो फिलिस्तीन में नहीं रह सकते हैं। तो हमको किया, तो कल जो परसों संडे के दिन कुछ वहां पहुंचे, और होना ये चाहिए था कि उसके साथ साथ वो लोग जो गजा से गए हैं उनकी वापसी में भी रुकावट बनी रही, उसमें भी जो है क्या गोली चलाई इसराइल की फौज ने। और उनकी जो खुशी है, यानी आने वाले असीरों का इस्तकबाल के लिए जो उन्होंने एक तरीका और एक जश्न जो मनाने की कोशिश की थी, उसमें रखना डालने के लिए इसराइल ने गोली चलाई, जिसमें 2 शहीद हुए और कई जख्मी भी हो गए, और उनको रोक दिया गया। कल रात भर सर्दी में, इतनी सख्त सर्दी में लोग वहां बॉर्डर पे रशीदिया पे रुके रहे, वो अंदर जा नहीं सके। आज सुबह 7 बजे से जो है उनको परमिशन दी गई है किनको, कि जो गाड़ियों से जा सकते, पैदल जा सकते हैं। फिर 9 बजे से जो है क्या गाड़ी वाले अपनी पूरी गाड़ी चेक करवाएंगे, फिर उसके बाद वो अंदर दाखिल होंगे। उसके बावजूद हजारों की तादाद में लोग वहां पे, ना उन्होंने सर्दी का ख्याल किया, समझिएगा कि जो ये क्या है उनका, जो साउथ गाजा से वापस जाने के लिए जो इजराइल ने सुबह का वक्त दिया था 6 बजे का, जी वो नॉर्थ की तरफ उन्होंने जाना शुरू कर दिया। जी अभी शुरू कर दिया, उन्होंने जाना वहां पे शुरू किया है। तो ये जो सिलसिले शुरू हुई और जिस तरीके कार से ये लोग उनको आजाद कर रहे हैं, और पूरी कोशिश हमें इसराइल की ये है कि वो किसी मीडिया से बात ना करें। क्यों? अगर मीडिया से बात करेंगे, वो बताएंगे कि भाई इन लोगों ने हमारे साथ क्या कुछ सलूक किया 15 महीने के दौरान, तो बेजलालत होगी इसराइल की। इसलिए वो पूरी कोशिश करता है इसराइल के किसी मीडिया से लोग बात ना करें, बल्कि अंदर ले जाके कोशिश करता है कि वो जैसे चाहे वो बोले। यानी इसराइल उनको कहलवाना चाह रहा है कि भाई तुम, हम जैसे कहें तुम ऐसा कहो कि तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे ये हुआ। लेकिन बहरहाल जो शुरू में हुआ था, उसके बाद अब कोई तैयार भी नहीं है, और बाकायदा एक बेहतरीन तरीके से इंसानियत के साथ उनको छोड़ा जा रहा है और उसके मुकाबले में लाया जा रहा। अब यहाँ पे जो दरमियान में क्या किया इन्होंने, ट्रम्प साहब ने, अब इनकी थिंकिंग समझने के लिए एक नई थिंकिंग लानी पड़ेगी, और एक नई साइंस या कोई चीज नया एक आलय कार जो है क्या तैयार करना पड़ेगा, जाके इनकी फिक्र समझ सकें कि भाई क्या सोच रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने यहाँ पे कहा इजिप्ट से और जॉर्डन से कि आप लोग गजा के लोगों को कबूल करें। गजा के लोग, हाँ पहले तो ये कहा गया है कि अभी तो मलबा है, कोई मकान नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है वहां, ये कहाँ जाके रहेंगे। तो ये टेम्पररी तौर पे जॉर्डन और मिस्र चले जाएंगे, फिर उसके बाद जब वहां पे जो है बाकायदा तामीर नौ हो जाएगी तो तब इनको लाया जाएगा। ये वही हाल है कि जैसे उसमें सब ये कहा गया है कि ये हो सकता कम वक्त के लिए, कम मुद्दत के लिए हो सकता लंबी मुद्दत के लिए हो। यानी ट्रंप ने इस हद तक कह दिया कि लंबी मुद्दत, यानी इनका पूरा तरीका और पूरा सोच वही है जो जंग के शुरू के दौरान अमेरिका ने और इजराइल ने कहा था कि पूरे गजा को फिलिस्तीनियों से पाक करना है, निकालना है, खत्म करना है। वो मकसद आज भी उनका जारी है। तो ये जो 15 महीने की जंग हुई, उसके बाद जंगबंदी हुई, फिलिस्तीनी अपना घर छोड़ के नहीं जा रहे, अपने मलबे पर जाकर के झंडा लगा रहे हैं फिलिस्तीन का। उनको ट्रंप की कोई सी ताकत या इजराइल की कोई ताकत है कि उनको वहां से निकाल सकता है? आप वहां चुके ग्राउंड जीरो के बिल्कुल नजदीक हैं, उन जज्बात का बताइए कि आखिर क्या ट्रंप की वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती है। इसलिए कि देखें, अभी जब इन्होंने पेश किया ना, तो मैं यहाँ पे रुक के बताऊं कि ये वो हालत है कि जो 1947 में और 48 में जो हुआ ना, 47 में जब इसराइल की जो बुनियाद डाली जा रही थी, उस वक्त जो जिन इलाकों को खाली कराया गया था ना फिलिस्तीनियों से, यही कह के खाली कराया था कि तुम लोग छोड़ के चले जाओ, फिर उसके बाद तुम लोगों को बुला लिया जाएगा। अब ये सब हालात फिलिस्तीनी अवाम देख चुकी है। अब फिलिस्तीनी अवाम इनकी झांसों में आने वाली नहीं है। तो फिलिस्तीनियों का बयान कल आ गया फौरन, जॉर्डन वालों का भी आया, मिस्र वालों का भी आया। मिस्र और जॉर्डन ने कहा कि हम किसी फिलिस्तीनी को कबूल नहीं करेंगे। फिलिस्तीनियों ने कहा कि हम छोड़ के जाएंगे ही नहीं, हम पैदा यहां हुए हैं इसी धरती पे और मरना भी हमें इसी धरती पे है, हमें का कोई भी नहीं जाएगा।
वलो हमें जो है कि आसमान के नीचे रहना पड़े, जमीन को हमें बिस्तर बनाना पड़े, वलो हमें घास खाना पड़े, बगैर पानी के रहना पड़े, हम 15 महीने से तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो अभी बर्दाश्त कर लेंगे। ये है जज्बा उन फिलिस्तीनियों का। सलाम हो उन फिलिस्तीनी अवाम पे, सलाम हो फिलिस्तीनी उलमाओं पे, बहनों पे, बच्चों पे, जवानों पे, बच्चियों पे, कि जिन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, अब कोई छोड़कर जाने को तैयार नहीं है, और वहां को खाली किया भी नहीं जा सकता है। यानी अमेरिका और इजराइल की वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी कि फिलिस्तीनी गाजा को छोड़ करके चले जाएं और सब कुछ उनकी मर्जी पर छोड़ दें, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब मैं समझना चाहता हूं कि इस जंगबंदी के दौरान जो गाजा के साथ हुई है, हमास के साथ हुई है, इस दौरान इजराइल में बहुत से फौजी सरबराहों ने, अहम लोगों ने इस्तीफे दिए हैं और वो इस्तीफों का सिलसिला बाकायदा जारी है। जो जनरल प्लान बनाने वाला जनरल था, उसने भी कह दिया कि पूरी तरह से नाकाम है। अंदर से कुछ खबरें जो आ रही हैं वो कुछ बताइए, जो अहम कुछ हो। अब देखिए, इस्राएली मीडिया के अंदर की जो खबरें हैं, अब तकरीबन जो है क्या, बाज जो प्रिंट मीडिया हैं उन्होंने तो साफ साफ कहना शुरू कर दिया, बल्कि उसी दिन से इनके जो इस्तीफे शुरू हुए हैं ना, इस्तीफे पहले तो इस्तीफा मांगा गया कि भाई तुम बताओ कि 7 अक्टूबर को हुआ क्या था, ये किस लिए हुआ, कैसे नाकाम हुए, ये सब कुछ क्या हो गया। अब उसके बाद एक के बाद दीगर उन लोगों ने, अब जिसने इस्तीफा दिया ना, उसने साफ साफ कहा कि हम लोग जो है इंफॉर्मेशन सिलसिले में बाकायदा नाकाम हुए हैं, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब उसका अकेले का इस्तीफा नहीं था, उसके बाद जितने भी फौजी, मिलिट्री या इंफॉर्मेशन के, सीएडी के जितने भी बड़े थे, उनमें से भी इस्तीफाओं का सिलसिला जारी है, और अपोजिशन की जो बड़े हैं उनके इस्तीफे जारी हैं। अब ये एक मुअम्मा बना हुआ है नेतन्याहू के लिए। नेतन्याहू ये चाह रहा है कि कोई भी मुल्क ऐसा हो कि जो उसको बचा ले। अब वो उसकी पूरी उम्मीद उसकी लगी हुई है ट्रंप के लिए। अब ये कह रहे हैं कि ट्रंप ही हमें बचा सकते हैं, वही जो है क्या मुझे इस मुअम्मा से निकाल सकते हैं कि जिसमें वो फंसा हुआ है। तो अब ये जो सिलसिले इनके जो इस्तीफे शुरू हुए हैं ना, ये इस्तीफे इतना जल्दी रुकने वाले नहीं है। अब एक तो ये मसला है, अभी कल जो साउथ लुबनान में हुआ है, अब नॉर्थ फिलिस्तीन के जिन मकानात को, जिन इलाकों को बसाया है इसराइल ने, इसराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए, वहां पे अभी तक कोई आया नहीं है। और वो लोग ये कह रहे हैं कि हम उस वक्त तक वहां पे दाखिल नहीं होंगे जब तक कि पूरा वो इलाका सेफ नहीं हो जाता। अब जो है क्या है, ये जो है क्या ना, 7 मन जो है क्या ये होगा ना, राधा नाची की जो वाला जो मिसाल नहीं की जाती, वाला सिलसिला हो चुका है हमें इनके लिए कि भाई अब वो ये कह रहे हैं भाई कि किस तरह के सेफ हो, तभी किस तरह से हो जो है क्या, बिल्कुल से क्या है, मुकाम इस्लामिया लुबनान यानी हिजबुल्लाह खत्म हो जाए वहां। ये नामुमकिन बात है, इसलिए कि जब तक वो रहेगी उस वक्त तक हमें खतरा है, हम वहां पे पहुंचेंगे नहीं, हम बिल्कुल जाएंगे नहीं, वलो हमें अपना मुल्क छोड़ना पड़े। अब यहां तक कहना शुरू कर दिया वहां के लोगों ने, वलो इसराइल हमें छोड़ना पड़े लेकिन हम वहां पलट कर नहीं जाएंगे। अब कल बयान आया, वो अलमतल्ला का जो इलाका है, वहां का जो ये है चेयरमैन कहें या डीएम कहें उस इलाके का, मेयर जी, मेयर का ये बयान आया है। वो ये कह रहा है कि भाई मैं पब्लिक को मजबूर नहीं कर सकता, मैं उन पे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम वापस पलट कर आओ, अपने मकानात को सही कर लो। वो कह रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी हुकूमत की है, हुकूमत मकानात सही करे, वो जो टूटे हैं, वो जो गिर गए हैं नए बनाए, सब कुछ करने के बाद फिर जो है क्या इस खतरे को दूर करे। अब ये खतरा दूर होने का मतलब ये है कि जो है क्या है, अब उनकी फिक्र के हिसाब से और उनकी सोच के हिसाब से कहां तक हो सकता है, मुमकिन नहीं है। एक तरफ तो ये एक चीज और ये भी तो है कि साउथ लेबनान में इजराइल लेबनानियों को कत्ल कर रहा है। हमास से उनकी, माफ कीजिएगा, हिजबुल्लाह से उनकी हमदर्दियां हैं, हिजबुल्लाह को वो अपना हमदर्द समझते हैं। तो ये इलाके में हिजबुल्लाह को खत्म नहीं किया जा सकता ऐसी हालत में, या खामोश नहीं किया जा सकता जबकि इजराइल खुद हमले कर रहा है वहां पर। तो जब इजराइल के हमले वहां जारी रहेंगे तो ये वापस आने वाले इजरायली अपने आप को कैसे महफूज समझ लेंगे? ये तो खतरे की जड़ तो खुद इजराइल है। इसका मतलब खुद इजराइल है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इसको बाकायदा तौर पे परसों
जो है इसने इदियोत अहरोनोत ने बाकायदा तौर पे इसको लिखा भी इसमें कि ये जो तुम्हारी हठधर्मी है कि हम साउथ लुबनान पे बाकी में रहेंगे और तुम्हारा मुसलसल उनके मकानात को ढाना, गिराना, हमले करना, ये इस बात की दलील है कि तुम नॉर्थ में अपने लोगों को बसाना नहीं चाहते हो। ये खुद उसने लिखा है और खुद ये एतराफ कर रहे हैं इस चीज का कि जिस हालत पे तुमने पहुंचा दिया है अब इसको यहाँ पे, और ये हालत ये इतनी दूर यहाँ तक पहुंच गई है। तो अब इतनी कुर्बानी देने के बाद और मुसलसल कुर्बानियां जो चल रही हैं, समझेंगे कल के दिन में यानी 24 लोगों का शहीद हो जाना, जिसमें तकरीबन 9 औरतें और 7 बच्चे शहीद हुए हैं, और फिर भी जो है क्या ऐसा नहीं है कि भाई कि शहीद हो गए तो चलो पीछे हट जाएंगे, इसी बात नहीं है, बिल्कुल बाकायदा बढ़ते जा रहे हैं। और आज तो कह दिया है कि भाई कि आज लाखों की तादाद में पहुंच जाना है वहां पे, ताकि हमें ये बताना है कि ये हमारी जमीन है, ये हमारी अपनी जमीन को कोई गस्ब नहीं कर सकता, कोई भी ताकत हमसे छीन नहीं सकती है। इसको जो है क्या साबित करने के लिए लोग पहुंच गए हैं, खाली हाथ, किसी के पास कुछ भी नहीं है। यहां तक आजमी साहब किसी ने पत्थर तक भी नहीं मारा है, वरना तो ये वो कौम है कि जिसने 40 साल से ये हालत में है, यानी जंगी हालत में समझ लिया, अपने आप को तैयार रखने वाली कौम, और जिनका जो है छोटा बच्चा भी जो है क्या बड़े बड़े बहादुरों का मुकाबला कर लेता है, उसने इतनी पाबंदी की उस एग्रीमेंट की कि जो एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट के और इसराइल, जिसकी जो है क्या बाकी सरपरस्ती अमेरिका और फ्रांस ने की थी, उसकी ये तक नहीं किया। कल उन्होंने कहा कि हमारा अपने मुल्क, हमारा अपने देहात, अपने घर पहुंचना है, हम अपने घर के मलबे पे ही क्यों ना हो, हमें वहां पहुंचना है। यानी इसका, इस सारी बातचीत का नतीजा यह है कि इजराइल खुद अपने लोगों की बेचैनी और परेशानी की वजह बना हुआ है, और इस पूरे इलाके में बेचैनी को बढ़ाना उसका मकसद बना हुआ है। ना वो लेबनान के लोगों को सुकून से रहने देना चाहता, ना फिलिस्तीनी गाजा के लोगों को सुकून से रहने देना चाहता, ना खुद इजराइलियों को सुकून से रहने देना चाहता। यानी वो खुद अपनी हुकूमत शायद बचाने के लिए, या कौन सा ऐसा जुनून है कि वो इतने नुकसान के बावजूद 10 लाख से ज्यादा लोग जा चुके हैं, सोचते ऐसी इत्तलात है मुल्क छोड़ करके, इजराइल छोड़ करके, और अब जो नॉर्थ इजराइल वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें चाहे मुल्क छोड़ना पड़े, हम वापस आने वाले नहीं है जब तक तमाम हालात महफूज ना हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली बाकर आबदी साहब, हमारे पास अब वक्त नहीं रहा, फिर हम जल्दी आपसे फिर बात करेंगे। मुझे अंदाज है कि आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है। मैं बहरहाल अपने दर्शकों का शुक्रगुजार हूं कि वो हमारे चैनल को बहुत दिलचस्पी से देखते हैं, और हमारी भी कोशिश रहती है कि जहां से असल खबर है वहां से इंफॉर्मेशन हासिल की जाए, जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली बाकर आबदी साहब, आपने हमें बैरूत से ये तमाम इंफॉर्मेशन दी। हम ये उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि लोग, बेगुनाह लोग अपनी जान ना खोएं, शहीद ना हो, जख्मी ना हो, लेकिन उनका जो बुनियादी हक है अपनी जमीन का, अपने सुकून से रहने का जो हक है, वो उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ये उनका हक है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।